13 दिसंबर की महत्वपूर्ण तैयारी और महत्वपूर्ण योगदान जो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। तो नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत। विद्यालय क्लास एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए और आशा करते हैं हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको अच्छे लगेंगे और आपकी तैयारी में चार चांद लगाएंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं हमारे नवोदय विद्यालय के मानसिक परीक्षण अनुभाग 1 में, तो आज हम इस पे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो आज का जो पहला हमारा प्रश्न है वो है इसका निर्देश, और निर्देश को पढ़ना हर प्रश्न के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हमारे साथ। तो लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द अदर वन इज अमंग द फोर फिगर A, B, C and D right hand side. Find the फिगर ऑन द राइट हैंड साइड दैट कंप्लीट द स्क्वायर। देखो एक यहाँ पे एक वर्ग दिया गया, स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग, ठीक है ना। तो एक ये वर्ग दिया गया है और इसका एक भाग मिस है ना, एक भाग कटा हुआ है। वह भाग इन ऑप्शनों में, ये हमारे जो ऑप्शन है वो कौन सा है। तो उस ऑप्शन को हमें चुन के उस ऑप्शन को चुन के हमें अपनी OMR आंसर शीट में सही का निशान उसी वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। तो ये कह रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज का पार्ट नंबर 5, और निर्देश को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। तो आज हम देखेंगे पहला प्रश्न। इस प्रकार का एक हमारा वर्ग बना हुआ, ठीक है ना, इस प्रकार का एक हमारा वर्ग बना हुआ है। इसमें इस प्रकार की कुछ कटिंग दी हुई है, तो इस प्रकार की कटिंग दी हुई है, ठीक है। तो हमें इसे देखना है ये कैसे सही, कौन सा हमारा भाग इसमें सही होगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ध्यान से कि इसे थोड़ा हम स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे इसे स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार की आकृति हमारी कुछ बनेगी जाके, ठीक है ना। थोड़ा दोबारा बनाएंगे। तो इस प्रकार की आकृति बनेगी और इसमें हमें देखना है कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो इसके लिए सबसे सही होगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि एक धंसा हुआ और दो धंसे हुए और एक उभरा हुआ, जो उभरा हुआ है तो वो धंस जाएगा, ठीक है ना, अंदर की तरफ धंसेगा और ये वाला उभरा होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा क्योंकि ये वाला भाग उभरा हुआ होना चाहिए। तो इसमें उभरा हुआ भाग ये है, तो ये नुकीला है, तो ये भाग यहाँ पे कुछ जो नुकीला है तो ये दबा हुआ है, ठीक है। तो ये दबा हुआ है तो ये नुकीला है, फिर ये दबा है, नुकीला है, और इस प्रकार से ये भी ऑप्शन हमारा नहीं सही हो पाएगा, ये भी नहीं सही हो पाएगा, इसके लिए भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा प्रश्न को हम स्क्वायर वाले को हल करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न था और आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा इसमें से हमारा भाग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार की कटिंग दी हुई है, इसमें इस प्रकार की दी हुई है, इसमें इस प्रकार की दी हुई, इसमें इस प्रकार। अगर हम इस स्क्वायर को पूरा करेंगे तो बिल्कुल ये वाली लाइन इस प्रकार से मिल जाएगी, ठीक है ना, ये वाली लाइन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इस बात को पहले समझने का प्रयास करेंगे। ये वाली लाइन यहाँ पे हम पूरा मिला लेंगे तो इस प्रकार की मिलेगी और हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें देखेंगे आप ध्यान से, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखेंगे और तीसरा ऑप्शन देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखने पे आपको लगेगा कि हमारी जो आकृति है वो D आकृति बिल्कुल सेम बनेगी, ठीक है ना, D आकृति बन जाएगी और ये आकृतियाँ हमारी बिल्कुल इससे मैच नहीं खाएंगी क्योंकि हमें स्क्वायर को पूरा करना है। दिए गए स्क्वायरों को पूरा करने के लिए हमें मात्र इसमें एक लाइन खींचनी है, तो वो लाइन हमारी D ऑप्शन में दिखाई दे रही है और D ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं
थोड़ा स्क्रॉल करते हुए और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें हम शानदार तरीके से हल करेंगे। तो आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा 53वां प्रश्न यहाँ से देखेंगे और इसे भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि इस प्रकार का स्क्वायर है हमारा, तो ये इसमें ये वाला भाग कुछ मिस हुआ है, ठीक है ना, ये वाला भाग मिस हुआ है, तो हमें ये वाला भाग को बिल्कुल कर्जर रख के मिलाना है, ठीक। तो इस प्रकार की आकृति हमारी कुछ बनेगी और जो आकृति बनेगी वो कौन सी आकृति होगी, तो ये हमें शानदार तरीके से बताना होता है। तो आइए चलते हैं, इसे हम थोड़ा हल करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि कौन सी आकृति इसके लिए सबसे मुख्य होती है। तो इसके लिए जो आकृति हमारी फिट बैठेगी और आकृति को फिट करेगी, तो देखेंगे आप ये वाला भाग है जो कुछ उभरा हुआ है, तो चलिए ये वाला भाग भी हमारा इस आकृति में उभरा हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये उभरा हुआ है, तो ये भी उभरा हुआ है, तो इसको पूरा करने के लिए जो आकृति बनेगी देख रहे होंगे इस प्रकार से जाके और इस प्रकार से यहाँ पे चौन बन के इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें ये देखो चौन फिर बैठ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए एक बार और समझाने का प्रयास करेंगे शानदार तरीके से। तो ये वाली जो हमारी आकृति है वो नहीं होगी, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं किस प्रकार की आकृति बनी है, तो ये वाली आकृति नहीं होगी। और ये वाली आकृति इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये चौन है ना वो थोड़ा लंबा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाली आकृति इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें ये वाला भाग बना हुआ, ये वाला, तो ये वाला भाग नहीं बना होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन हमारे तीनों नहीं सही है, तो ऑप्शन हमारा सही है होगा ए। तो इसके लिए ए सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको ये वाला प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझाने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। तो अब हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 54 है। इसमें एक वर्ग दिया और इस वर्ग को पूरा करने के लिए कौन सी आकृति फिट बैठेगी, तो वो हमें समझना होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसे थोड़ा पूरा करेंगे। तो यहाँ से ऐसे लेकर जाएंगे और यहाँ से इस प्रकार की आकृति ले जाएंगे। अब हमें देखना है मेरी कौन सी आकृति बिल्कुल फिट बैठेगी जाके। थोड़ा इस प्रकार से बना हुआ है, तो थोड़ा इसमें थोड़ा ये करेंगे कि इस प्रकार की आकृति बनाई गई है, आप देखेंगे ध्यानपूर्वक। थोड़ा इसे और बढ़ा दिया गया है, इससे अगर यहाँ से हमें ध्यान देंगे तो समझ में आएगा शानदार तरीके से। देखना, अगर हम इसे यहाँ से और इस प्रकार से आकृति को बनाएंगे, सॉरी, थोड़ा इस प्रकार की आकृति को हम ध्यानपूर्वक बनाएंगे। इस प्रकार की आकृति जब हमारी बनेगी तो देखेंगे आपको ये वाला भाग देखो इस प्रकार से यहाँ पे रख जाएगा और ये वाला धसा हुआ भाग होगा एक, और यहाँ से जाके इसे रखने में एक ये धसा हुआ और इस प्रकार की आकृति। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आकृति देखो इधर तरफ ये यहाँ पे उभरा हुआ, जबकि यहाँ पे उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए लास्ट में बिल्कुल। तो लास्ट में उभरा देखो इसमें लेकिन इस प्रकार की ये बनी हुई है, ठीक है ना, ये बनी हुई है और ये नहीं सही है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं सही है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब देखेंगे आप इसमें देखो दो बने हुए हैं, एक देखो ये और ये धसा हुआ है, ये उभरा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक धसा हुआ है एक उभरा, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी सही है। तो समझने का प्रयास करेंगे कौन सा बिल्कुल फिट होगा, इसके लिए कौन कौन से नहीं है उन्हें थोड़ा समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कौन सा हमारा बिल्कुल फिट बैठेगा और ऑप्शन को बिल्कुल सही करेगा। चलिए आइए चलते हैं, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे और कौन सी आकृति इसके लिए बिल्कुल फिट होगी तो उसे हम रखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसे थोड़ा इधर बढ़ाना है, ठीक है ना, और इसे थोड़ा ऊपर से इधर लाना है, तो ये आकृति कुछ हमारी बन जाएगी। अब इस प्रकार की आकृति कौन सा ऑप्शन पूरा कर रहा है उसे हमें ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला थोड़ा लंबा है, तो ये नहीं है। और आप देखेंगे इन तीनों में देखने में थोड़ा पता लगेगा, देखो इसमें कुछ बना हुआ है, ये वाली आकृति कुछ सीधी हो गई है, तो ये वाला भी नहीं होगा। और इन दोनों में होंगे, तो इन दोनों में होने के लिए हम आप देखना है कौन सा बिल्कुल फिट बैठेगा। ये वाला भाग लंबा है, आप देखेंगे तो ये इसका ये वाला भाग ये जो है ये भाग नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है। और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद शानदार तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं ये आज के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये नवोदय विद्यालय का चैप्टर
आप चैप्टर नंबर 6 और ये स्क्वायर को या किसी भी आकृति को त्रिभुज आकृति, इस प्रकार की आकृतियाँ दी जाती हैं, इन आकृति में एक भाग कटा हुआ तो वो कटा हुआ भाग इस आकृति को पूरा कर देगा। वो कौन सी, तो इसका ये निर्देश होता है उसे ध्यान से हल करने का, बहुत ही ध्यान से हल करने का नियम होता है। और शानदार तरीके से हल करेंगे तो आप अच्छी तरीके से अपने नवोदय की तैयारी में शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और शानदार तरीके से इसे भी हल करने। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा कुछ भी नहीं करना है और इसी लाइन को सीधे यहाँ पे मिला देना है। तो सीधे मिलाएंगे तो आकृति कौन सी बन जाएगी, इसमें ये वाला भाग उभरा हुआ है, किसमें किसमें ये वाला भाग उभरा हुआ है, इसमें देखेंगे थोड़ा तिरछा है और उभरा हुआ, तो इसमें देखिए सीधा है, ये नहीं है, यहाँ पे तिरछा है, ठीक है। और ये वाला जो आकृति अब यहाँ पे देखेंगे ये आकृति इस प्रकार की है, ठीक है। इसमें भी ये वाली आकृति यहाँ पे सही है, इसमें देखेंगे ये आकृति सही है। चलिए ये वाला भाग और यहाँ पे और इसकी जो ये नेक है और ये वाला वो सीधा होना चाहिए, ये वाली लाइन सीधी होनी चाहिए। इसमें देखो तिरछी तो ये नहीं है, यहाँ पर देखेंगे कि सीधी आके और ऊपर की तरफ थोड़ी गई है, ऊपर की जाके और यूँ चली आई है थोड़ी तिरछी, ठीक है। और ये वाला सीधा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से और इस प्रकार से बन जाएगी। अब चलिए ठीक है, देखते हैं डी ऑप्शन हो सकता है। और इसके बाद देखेंगे थोड़ा हम कि हमारा ए ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे सीधी आई है, सीधी आने के बाद ऊपर की तरफ चली गई है, तो ये जो गर्दन है वो सीधी आई है, लंबी थोड़ा ना, तो इसमें लंबी गर्दन नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं, तो डी ऑप्शन इसके लिए हमारा बिल्कुल सही है। ऐसा करते हैं आपको ये वाला प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चले अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे और शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अब हमारा जो प्रश्न नंबर 57 है उसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि हमारे द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें। देखो ठीक है ना, ये थोड़ा बड़ा भाग है और इसके लिए थोड़ा छोटा भाग, हमें सिर्फ छोटा वाला भाग ज़रूरत है, छोटा वाला भाग। तो यहाँ पे छोटा वाला भाग किन में देखो, अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, क्योंकि ये वाला बड़ा भाग है और छोटा वाला भाग हमें ज़रूरत है और ये वाले भाग धसे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये उभरे हैं और ये धसे हुए हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ये वाले भाग उभरे हैं, ये वाले धसे हैं और यहाँ पर भी धसे हैं, ठीक है। इन तीनों में आप ध्यान से देखेंगे ये थोड़ा भाग बड़ा है, इसके पास में लगेगा वो थोड़ा भाग छोटा होना चाहिए। ये भाग बड़ा तो ये इसलिए नहीं होगा और यहाँ पर भी ये इसलिए नहीं होगा, तो होगा कौन सा हमारा, इसके लिए सबसे सही सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये वाला भाग बड़ा होना चाहिए और ये वाला भाग छोटा है, जबकि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं ना, तो ये थोड़ा गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको 57वां प्रश्न भी शानदार तरीके से समझ में आ गया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा 58वां है। 58वां प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आज के लिए हल करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम हल करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से करना है, आकृति को देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाले देखो आप नोब देख रहे हैं, ये थोड़ा कर्व में बना हुआ है। चलिए इसमें भी कर्व में बना हुआ है, इसमें देखो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और ये वाली जो नोब है वो इसमें नहीं बनी हुई, तो इसलिए ये वाला भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा देखेंगे इसे थोड़ा नीचे करके और इसमें ये वाली नोब नहीं बनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें देखो ये वाली नोब बनी है, इसमें नहीं बनी है, तो ये नहीं है। इसमें ये नोब बनी है और इसमें भी ये नोब बनी हुई है। अब देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला भाग यहाँ पे हम ऐसे मिलाएंगे और ये यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार की बन जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो हमारा है वो इस प्रकार से, तो जो बना हुआ है तो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये वाले भाग जो निकले हुए हैं वो निकले हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, उभरा हुए भाग ये निकले हुए, ये वाले भाग नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये वाला नहीं है, तो इसके लिए हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे फिट रख देंगे, आराम से हो जाएगा, तो हमारा 58वां नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये वाला प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारा आज का 59वां प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे और सारे प्रश्न हमारे जो बहुत ही अच्छे थे उन्हें हमने हल करने का प्रयास किया। तो अब हम इसमें देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा उसे हम बताने का प्रयास करेंगे और इसे थोड़ा यूँ कर लेंगे, इसे कर लेंगे यहाँ से यूँ और इसे यहाँ मिला देंगे। अब देख लो भैया, इस प्रकार की इसमें कोई अगर आकृति है तो सही है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की आकृति देखने के लिए आपको इसमें नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। इसमें कोई भी आकृति हमारी इस प्रकार की नहीं है, देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो आकृति यहाँ पे एक त्रिभुज होना चाहिए तो ये है और इसके बाद यहाँ जाके ऐसी है और ऐसी जाके ये देखो अंदर की तरफ दबा हुआ है, अंदर की तरफ निकला हुआ है। तो या तो इसे
और इसमें भी ये सारे में निकला हुआ है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये कुछ बैठ सकता है इसमें, ठीक है ना, इस प्रकार जाके, लेकिन इसमें इसलिए नहीं बैठेगा, ये वाला भाग थोड़ा लंबा है और इसमें ये वाला भाग छोटा है, तो ये वाला नहीं होगा। तो इसके लिए बिल्कुल सही होगा, इसके लिए बिल्कुल जो सही होगा वो होगा थोड़ा इसे और आगे बढ़ा के और इसे ऐसे ऐसे कर दिया जाएगा, नहीं है, ठीक है ना। जब इसे हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा एक इस तरीके का आकृति हमारी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होंगे, ठीक है। अब इन दोनों में हमें देखना कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। ये वाला भाग उभरा हुआ है, ठीक, ये वाला भाग उभरा हुआ, तो ये वाला भाग धंसा होना चाहिए और ये वाला उभरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा ए, और ये वाला भी ऑप्शन नहीं सही होगा। आशा करते हैं आपको 59वां प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं 60वां और अंतिम प्रश्न के लिए। आज के लिए हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो आज के लिए ये अंतिम प्रश्न आपके लिए। इसे भी ध्यान से हल करेंगे तो इस प्रकार से इसे हम थोड़ा यूँ करते हुए और इसे यहाँ से और यहाँ मिलाने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही बैठेगा जाकर। यहाँ पे छोटा वाला है, ठीक है, छोटा वाला ऐसा रखेंगे और ये जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। थोड़ा ये लंबा पड़ रहा है शायद हमारे हिसाब से, नहीं, ठीक है, यही फिट बैठेगा। तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और ये ऑप्शन सारे गलत होंगे। ऐसा करते हैं आज का सेशन आपके लिए अच्छा और समझदार रहा होगा। इसी आशा के साथ मैं लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।